Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। किसको समझेंगे हम टाइम जोन्स को समझेंगे। क्लियर? तो चलो समझते हैं हमारे टाइम जोन को बिना ज्यादा जल्दी, मतलब आराम से और बिना टाइम वेस्ट किए। क्लियर? पहले तो आप क्या कर दो, आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हो तो फटाफट से लाइक शेयर कर दो, जल्दी जल्दी लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, है ना। जल्दी जल्दी से लाइक शेयर करो। पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में हमने दो टाइप में, जो दो पार्ट्स में पढ़ा था मैपिंग द अर्थ में, हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था, हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था, है ना। लैटिट्यूड्स में हमारे इक्वेटर, पोल्स आ जाते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर लॉन्गिट्यूड्स में हमने जो है प्राइम मेरिडियन के बारे में पढ़ा था, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कि कैसे टाइम को पता करने में, टाइम को प्रिसाइज, भाई कौन सा स्टैंडर्ड टाइम है, क्या टाइम है, उसके लिए क्या रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट, भाई लॉन्गिट्यूड। क्लियर? अब टाइम जोन्स को जरा समझे कि क्या कहता है हमारा टाइम जोन। Let's make the globe rotate again from west to east. That is how our planets spin around its axis, making a full turn every 24 hours. क्या बोल रहे हैं कि चलो क्यों ना हम ग्लोब को वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट की डायरेक्शन की ओर रोटेट करें। जो अर्थ है वो क्या करता है, अपने एक्सिस पे मूव करता है, रोटेट करता है इस तरीके से अपनी एक्सिस पे, ऐसे 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 ऐसे। एक रोटेशन होता है तो 24 आवर होते हैं, है ना, डे एंड नाइट अगर होता है ना, ऐसे रोटेट करता है ना। तो ये जो रोटेशन जिसकी हम बात करेंगे, चलो हम हमारे ग्लोब को, क्योंकि ग्लोब अर्थ का मिनिएचर फॉर्म होता है। अगर अर्थ को अच्छे से समझना है तो ग्लोब को देख लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे ग्लोब को हम कैसे डायरेक्शन से, वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में। वेस्ट ईस्ट आपको सब पता है, जैसे नॉर्थ है ये आपका हो जाता है ईस्ट डायरेक्शन, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट की डायरेक्शन, मतलब यहां से शुरू करते 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 इस डायरेक्शन में हम जरा ग्लोब को रोटेट करें। चलो ठीक है, कहां पे, जैसे हमारा प्लैनेट प्यारा प्यारा अर्थ अपनी एक्सिस पे, अपनी जो ध्रुव वो बोलते हैं ना, वो हिंदी में चलो जाने दो, एक्सिस पे, है ना, मूव करता है, रोटेट करता है, जिसके कारण पूरा एक रोटेशन के कारण 24 आवर्स हो जाते हैं। तभी हम बोलते हैं ना नेक्स्ट डे आ गया, है ना। अ फुल टर्न इज 360 डिग्री। पूरा जो टर्न होता है, एक जो रोटेशन हो गया, जैसे ध्यान से देखना, वेस्ट से ईस्ट की ओर मैंने ये रोटेशन लिया ऐसे करके, पूरा ये जो एक रोटेशन है कितनी डिग्री पे, 360 डिग्री है। पूरा जो टर्न हुआ अर्थ का इस तरीके से अपनी एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये 360 डिग्री है। सो दिस मीन्स, इसका मतलब 15 डिग्री पर आवर, 15 इंटू 24 इंटू 360। क्लियर हुआ? कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं 360 डिग्री में, 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर्स, 24 आवर्स। 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर, यानी एक दिन हो रहा है। तो जब एक दिन 24 आवर्स में हो रहा है तो एक घंटा, 1 आवर, 1 आवर कैसे पता चलेगा, हमें बोल रहे हैं 1 आवर हमें पता करना है। तो 1 आवर कितना होगा भाई, 15 डिग्री के हिसाब से, है ना। 1 आवर कितना, 15 डिग्री के हिसाब से। आप क्या कर सकते हो, 360 को 24 से डिवाइड कर दो तो वही आएगा। या आपको यहाँ कैलकुलेशन दिया है सिंपल 15 इंटू 24 इज इक्वल टू 360। यही होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेटर लेके बैठे हो, यही होता है, कुछ गलत नहीं, सही है। मतलब जो एक अर्थ रोटेट करा 360 डिग्री हुआ वो, है ना, यानी 360 डिग्री में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं। जब 360 डिग्री में 24 आवर्स होते हैं तो 50, मतलब 1 आवर में कितनी डिग्री होगी। तो 1 आवर अगर हमें पता करना है, सिंपली अगर मैं यहां पे लिख दूं, अगर हमें 1 आवर पता करना है
1 आवर पता करना है तो कैसे करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 24, जो कितना आ जाएगा 15, है ना। मैथ्स करते हैं ना, मैथ्स पढ़ते हैं हम। चलो कितना अच्छा है, सोशल के साथ हम मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। डबल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हो रही है। यानी 1 आवर में, यानी 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री हमारा अर्थ रोटेट करता है, ठीक है। लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो मेरिडियंस है लॉन्गिट्यूड के, उनको हर 15-15 डिग्री के हिसाब से मार्क करेंगे। मतलब ऐसा समझ लो, ये हटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। इस तरीके से कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, चाहो तो ले लो। चलो यहाँ बना ही हुआ है तो फिर बनाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ये जो एक एक मेरिडियन है, लॉन्गिट्यूड ऐसे ही जाता है ना, ऐसे में, और लैटिट्यूड ऐसे में रहते हैं। लैटिट्यूड आपके ऐसे रहेंगे, ये आपके ऐसे जो रहते हैं ये लैटिट्यूड रहते हैं, और ये जो ऐसे में जा रहे हैं लॉन्गिट्यूड है। तो चलो हम लॉन्गिट्यूड को समझते हैं। ये जो जा रहे हैं ऐसे लॉन्गिट्यूड, ये इस तरीके से, ये जो सारे जा रहे हैं, यानी इनमें कितना डिफरेंस है, यहां से यहां तक का, यानी अगर 9 AM से हम बोल रहे 10 AM पे जाना, तो यानी कितना डिफरेंस है यहाँ पे जो डिफरेंस है हम कहेंगे 15 डिग्री का। यहाँ पे बना ही हुआ है 15 डिग्री। अब मतलब एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने का कितना डिफरेंस है, 15 डिग्री, है ना। एक लॉन्गिट्यूड की जो लाइन जा रही है, मेरिडियन जो जा रहा है, यानी 15 डिग्री का फर्क है दूसरे यानी टोटल, है ना। तो 9 AM हो रहा है, फिर 15 डिग्री का डिफरेंस 10 AM हो गया, 15 डिग्री, फिर और आगे अर्थ रोटेट करा तो भाई 11 बज गए, फिर अर्थ रोटेट करा थोड़ा 15 डिग्री, 12 बज गए। तो जो अर्थ रोटेट करता है 15 डिग्री, है ना, तो यानी 1 घंटा होता है। और जब हम बोल रहे 24 आवर्स हो गए, यानी एक दिन हमारे अर्थ ने कंप्लीट कर लिया, यानी 360 डिग्री हमारे अर्थ ने रोटेट कर लिया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। दिस ग्राफ शोज लॉन्गिट्यूड्स एट द बॉटम एंड द लोकल टाइम एट द टॉप विद रेफरेंस टू द प्राइम मेरिडियन at 0 degree. Each color is a zone of 15 degree centered on a meridian. हमने देखा था प्राइम मेरिडियन जो हमारे अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है, वो हम 0 डिग्री लेते हैं, है ना। 0 डिग्री देखा था ना। तो वही बोल रहे हैं कि ये ग्राफ क्या दिखा रहा है हमें, दिस ग्राफ शोज लॉन्गिट्यूड्स एट द बॉटम। ये हमें ग्राफ जो लॉन्गिट्यूड्स है ना, ये बॉटम में, ये जो, क्योंकि हम लॉन्गिट्यूड्स हो या लैटिट्यूड्स हो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम डिग्री में लिखते हैं। ओके, हम डिग्री में कैसा लिखते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न, देखा था ना, वेस्टर्न और ईस्टर्न कैसे। ये हमारा अर्थ है, ये ऐसे जो लॉन्गिट्यूड की लाइन जा रही है, ये कौन सा डायरेक्शन, ये वाला साइड ईस्टर्न, ये वाला वेस्टर्न, ये सारे लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं इस तरीके से। क्लियर, तभी दिख रहा है ना वेस्ट, ये देखो वेस्ट है, वेस्ट है, वेस्ट, फिर ये 0, फिर ये 15 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, डिग्रीज में हम मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो है हमें ग्राफ है वो शो कर रहा है लॉन्गिट्यूड बॉटम में एंड द लोकल टाइम एट द टॉप, और लोकल टाइम टॉप में है। यानी आपको एक चीज देख के समझ में आ रही होगी कि देखो 45 डिग्री वेस्ट से जब 30 डिग्री वेस्ट की ओर जा रहे हैं, यानी 15 डिग्री, 15 डिग्री का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 15 डिग्री, ऐसे बना लूं 15 डिग्री, 45 माइनस आप 15 का तो 30 आएगा, यानी 15 डिग्री का डिफरेंस आया, दैट मीन्स 1 घंटे, ठीक है। फिर 30 से 15 का डबल 30 होता है ना, तो 30 का हाफ कर लो 15, तो फिर 15 0 ही हो जाएगा, है ना। फिर 0 से और आगे बढ़ी, 15 बढ़ गया, ठीक है, तो 12 AM हो गया। यहाँ पे फिर 1 PM हो जाएगा, फिर 2 PM, फिर ऐसे करके 3 PM। यानी क्या हो रहा है, हमने देखा, हमने रेफरेंस क्या लिया, प्राइम मेरिडियन का 0। प्राइम मेरिडियन हमने बहुत अच्छे से देखा कि ये वाला है, जो बीच की ऐसे लाइन जा रही है, ये जो बीच की लाइन जा रही है, इसको क्या लिया हमने, ये वाला हमने 0 लिया है, ये वाला 0 लिया है। 0 के इस पार 15 डिग्री से स्टार्ट होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 के उस तरफ, ईस्ट की तरफ 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, ऐसे करते करते आगे। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यानी अगर आप ये वाला जो लॉन्गिट्यूड लोगे, यहाँ पे ये आपका 0 डिग्री है, ईमानदारी से हमने देखा, हाँ भाई
ईमानदारी से, यानी अब इस तरफ क्या आएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो 15 डिग्री वेस्ट लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं एरो करके यहाँ पे लिख दूं, ये हो जाएगा 15 डिग्री आपका वेस्ट। अब इस तरफ वाला ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर को हम क्या लेंगे, 15 डिग्री ईस्ट। ऐसे कर करके हर 15 डिग्री बढ़ता जाएगा, यानी 1 आवर के डिफरेंस से मूव कर रहा है। 360 डिग्री मूव करा, यानी 24 आवर 24 घंटे हमारे कंप्लीट हो गए। मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन वी गेट 0 डिग्री। अब जब हम जैसे जैसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है हमारी अर्थ, है ना, कहां से, प्राइम मेरिडियन से होते हुए, ये प्राइम मेरिडियन हमने लिया है, पहले 0 डिग्री आएगा, 0 डिग्री आया, ओके, फिर 15 डिग्री ईस्ट आएगा, ईस्टवर्ड मूव कर रही है ना ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ, तो ईस्ट, फिर 30 डिग्री ईस्ट आया, हाँ भाई 30 डिग्री ईस्ट, उसके बाद ये 45 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन एवरी 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री ईस्ट। 180 डिग्री जब तक कंप्लीट ना हो जाए, अप टू ऐसे 15 15 15 15 होता रहेगा। 15 मतलब ऐड करके 15 के बाद 30, फिर ऐड करके 45, फिर ऐड करके 60, फिर ऐड करके 75, 15 का टेबल आता है ना, ठीक है। मुझे इससे आगे नहीं आता, नहीं मुझे आता है, लेकिन आप समझ गए होंगे, क्लियर। It is the same as adding 1 hour of the local time with each meridian. If it's 12 p.m. or noon at Greenwich, it is 1 p.m. local time at 15 degree, at 2 p.m. at 30 degree east and so on. क्या कह रहे हैं हमें? It is the same as adding 1 hour of local time. Local time में क्या हो रहा है, सेम ही तरीके से कि 1 घंटा ऐड करते जा रहे हैं हर एक मेरिडियन के साथ, हर एक मेरिडियन के साथ। ये जो एक ऐसे ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये जो नीचे हर एक मेरिडियन के साथ, इसको हटा देती हूँ, ये वाला, फिर ये वाला, हर एक मेरिडियन के साथ 15 डिग्री सो ऑन ऐसे बढ़ता जा रहा है। यहाँ से हमने मेन पॉइंट ये प्राइम मेरिडियन ये लिया है, ये हमारी क्या है, ये प्राइम मेरिडियन, पीएम ऐसे लिख देती हूँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मेरिडियन का ऐसा समझ लो, क्लियर। क्या बोल रहे हैं, ईच मेरिडियन, अगर हमें क्या बोल रहे हैं, अगर 12 बज रहे हैं, 12 पीएम हो रहे हैं या नून हो रहा है ग्रीनविच में, क्योंकि हमने देखा था प्राइम मेरिडियन को हम ग्रीनविच मेरिडियन क्यों बोल रहे हैं, जीएमटी क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्राइम मेरिडियन की लाइन जो जाती है वो कहां से होकर जाती है, वो यूरोप में जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में जो लंदन है, लंदन में जो जगह है ग्रीनविच, ग्रीनविच से होकर जाती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी हम बोलते हैं। तो अगर ग्रीनविच में कितने 12 बज रहे हैं, अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो हम आगे जो रहेगा उसके, अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, ठीक है। 1 बजेगा लोकल टाइम रहेगा 15 डिग्री ईस्ट पे, 30 डिग्री ईस्ट पे यानी 2 घंटे आगे है तो 2 बजेगा, फिर 45 डिग्री ईस्ट पे यानी कितना हम बोलेंगे 3 घंटे आगे, क्लियर। तो कितना बज रहा है यहाँ पे 3 बजेगा, क्लियर हुआ, आया समझ में। 15 डिग्री के उससे यानी 1 घंटा बढ़ रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, मैं एक बार और समझा दूंगी लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। लाइक शेयर किया कि नहीं किया, चलो पहले ही बताओ फिर समझते हैं और अच्छे से। लाइक शेयर किया अभी तक कि नहीं किया, फटाफट से शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स पे कि देखो हम कितनी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रहे हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं जो आपकी ओल्ड बुक है, लेकिन हो सकता है भूल गए हो, गोल कर गए हो, तो गोल का चक्कर नहीं है, बिल्कुल रखना है यहाँ दिमाग में। देखो न्यू बुक में भी है ये चीज, यहीं से समझते हैं। हमने देख लिया 24 आवर में 24 आवर यानी 360 डिग्री, 24 आवर यानी 360 डिग्री, 24 आवर यानी 360 डिग्री अर्थ ने रोटेट करा, एक दिन कंप्लीट कर लिया, दिन और जो है रात हो गई, अब दूसरा दिन लग गया है, आपको उठ के स्कूल जाना है, मुझे उठ के ऑफिस जाना है, ठीक है, ओके। अब मुझे पता करना है कि 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितनी डिग्री, 1 आवर में कितनी डिग्री, तो मैं क्या कर दूंगी, सिंपल 360 डिग्री से ऐसे 24 ऐसे कर दूंगी, डिवाइड, यही करते हैं, डिवाइड कर देंगे तो भाई पता चल जाएगा कि हाँ 15 आ रहा है, क्या आ जाएगा 15 डिग्री, यानी 1 आवर में 15 डिग्री, 1 आवर में 15 डिग्री। और एक चीज़ हमने बहुत अच्छे ध्यान से देखी थी और मैम ने भी बताई थी और बुक में भी लिखी है कि हमने तो जो मेन जो बीच का लॉन्गिट्यूड है, एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ऐसे भी दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा, ये ऐसे, तो इसको ये जो जा रहा है बीच से, ये है हमारा प्राइम मेरिडियन, ये है हमारा प्राइम मेरिडियन,
जो कि क्या है 0 डिग्री मानते, जिसको हम मानते 0 डिग्री, यानी यहाँ जो एरिया है ये जो दिख रहा है आपको ये है 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री। अब ईस्टर्न साइड इस तरफ हमें मिलता है, बहुत अच्छे से हमें पता है, इस तरफ हमें मिलता है वेस्ट, इस तरफ हमें ईस्ट, यानी इस साइड के जो भी लॉन्गिट्यूड रहेंगे हम ईस्टवर्ड बोलेंगे, इस तरफ के वेस्टवर्ड, है ना, ईस्ट लगाएंगे और यहाँ पे डिग्री वेस्ट लगाएंगे, क्योंकि हम मेजर कैसे करते हैं डिग्रीज में। ओके ठीक है, चलो हो गया। अब हमने 0 ले लिया 12 AM, फिर हम 1 डिग्री 15 डिग्री मतलब सॉरी आगे बढ़े ईस्ट की तरफ, यानी यहाँ पे ग्रीनविच से आगे का टाइम हो रहा होगा 1 बज रहे होंगे। हमने देखा था ना प्राइम मेरिडियन जो जगह हम कौन सी ले रहे हैं उसको GMT भी बोलते हैं, GMT यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, एक स्टैंडर्ड टाइम हम लेके चलते। अब यहाँ का हो गया 1 PM, फिर 1 घंटा, फिर 15 डिग्री आ गए, यहाँ पे 2 बज गए, फिर 15 डिग्री आ गए 3 बज गए, ठीक है। तो अगर कोई इस यहाँ वाला ग्रीनविच वाला इस जगह वाले से ही जो यहाँ पे जो भी रहता होगा इससे बात करेगा तो बोलेगा अरे हमारे यहाँ तो कितना चल रहा है, हमारे यहाँ तो अभी 3 बज रहे हैं, तुम्हारे यहाँ 12 ही बज रहे हैं। तो हम बोलेंगे अच्छा यानी ग्रीनविच मतलब ये जो सॉरी जो दूसरी जगह है यहाँ पे जहाँ 3 बज रहे हैं 45 डिग्री अर्थ यहाँ पे रोटेट कर चुका है। क्लियर। यहाँ पे फिर बैक जाएंगे 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट, क्योंकि इस साइड वाले वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हम बोल रहे हैं ऐसी 15 15 15 यानी 15 30 45 45 के बाद जो है हम 60 बोलेंगे, 45 के हाँ 60 बोलेंगे, 75, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा 180 जब बन जाएगा तब तक ये चलता रहता है। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बट गोइंग वेस्टवर्ड इट इज द अदर वे राउंड, माइनस 11 AM लोकल टाइम एट 15 डिग्री वेस्ट, 10 AM एट 30 डिग्री वेस्ट एक्सेट्रा। माइनस नहीं है, डैश का साइन है, ठीक है। वही मैं सोचू माइनस कहाँ से आ गया। हमें बोल रहे हैं ईस्टवर्ड जा रहे हैं तो ईस्टवर्ड हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है 0 से भाई आगे बढ़ा 15 डिग्री ईस्ट, यानी जब 0 से आगे दिख रहा है 15 डिग्री ईस्ट यानी इस तरफ में, यानी प्लस हो रहा है टाइम, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है। यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, 12 से उल्टा 11 बज गए सुबह के, 11 से उल्टा 10 के सुबह, 10 के सुबह से 9 के सुबह के 9 बज गए। यहाँ पे आगे बज रहे भाई, दिन हो गया, दिन के 1, दिन के 2, दिन के 3। क्लियर। चलो अब एक्सप्लोर करते हैं। क्वेश्चन है पेज नंबर मतलब 21 है आपका, उसका क्वेश्चन एक्सप्लोर करेंगे हम। 2 friends, one sitting in पोरबंदर गुजरात and the other in तिनसुकिया आसाम। मतलब आप समझ लो यहाँ की जगह हो गई, ऐसा समझ लो आप। एक लोकेशन आप ये समझ लो यहाँ की हो गई, इस जगह की। चलो अलग कलर से करते हैं, कौन सा कलर ले, पिंक ले लेते, ये वाला ले लेते। एक जगह इस लोकेशन की होगी, ये समझ लो, एक जगह इस लोकेशन की होगी, बस ये समझ लो आप। यहाँ की कोई पतंग नहीं बन रही है कि आंख मुंह नाक बनाया जा रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं देखो, 2 friends, एक फ्रेंड है जो बैठा है पोरबंदर गुजरात में, एक फ्रेंड बैठा है यहाँ, ओके। एंड द अदर इन तिनसुकिया आसाम, दूसरा भाई आसाम में तिनसुकिया, ओके। आर स्पीकिंग ऑन द फोन लेट आफ्टरनून, भाई दिन के टाइम लेट आफ्टरनून में ये लोग फोन पे बातें कर रहे हैं। द लेटर रिमार्क्स दैट द सन हैज सेट इन आसाम एंड इट्स नाउ डार्क। लेटर और फॉर्मर हम बोलते हैं, लेटर मतलब बाद का इंसान, जिसका नाम बाद में लिया है ना, तो उसके लिए यूज कर रहे हैं लेटर। बाद में किसका नाम लिया, मतलब बाद में दूसरे फ्रेंड आसाम के फ्रेंड का नाम लिया, तो उसी लेटर की बात करें, बाद के इंसान की बात कर रहे हैं। उसने कहा that the sun has set in Assam and it's now dark, क्योंकि हमने देखा लेट आफ्टरनून मतलब आफ्टरनून ऑलमोस्ट एंड है, अब हल्का हल्का अंधेरा होने लग जाएगा, सन जो है सेट हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, ठीक है। अब उसने कहा ऑलमोस्ट जो है सन सेट हो रहा है और ऑलमोस्ट डार्क, अंधेरा अंधेरा सा होगा। द फॉर्मर, मैंने बोला ना फॉर्मर जो पहले वाला है, फॉर्मर जो पहले, फॉर्मर वाला कौन, जो पोरबंदर में बैठे हुए यानी ये वाले, is surprised and says but it's still full daylight here। उसने कहा अच्छा पर यहाँ तो अभी भी दिन है, मतलब बढ़िया रोशनी दिख रही है और तुम्हारे अंधेरा होने वाला है। ऑब्वियसली उसने सोचा explain why and as a class activity calculate the difference in local time between those 2 cities। आपको एक्सप्लेन करना है, ये तो कंफ्यूज हो गए कि हैं हमारे यहाँ तो, तुम्हारे यहाँ डार्क हो रहा है, अंधेरा होने वाला है, और हमारे यहाँ तो अभी भी बिल्कुल रोशनी पड़ी हुई है खिली खिली सी, ऐसा क्यों, ये हमें एक्सप्लेन करना है। साथ में हमें जो है एज अ क्लास एक्टिविटी, क्लास की एक्टिविटी के तौर पे हमें इनके बीच का, लोकल टाइम के बीच का डिफरेंस भी बताना है इन 2 सिटीज का, यानी पोरबंदर से लेके यहाँ का, इसका क्या बताना है हमें, डिफरेंस बताना है, टाइम।
Hint. For now, consider the difference in longitude between Porbandar and Tinsukia to be 30 degree. Later you can find out the precise value. हमें बोला है कि आप क्या ले लो, आपको एक हिंट दे देते हैं. चलो हिंट दे दिया, हिंट दे दी कि यहाँ पे क्या है, जो डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड में, किसके बीच में, पोरबंदर और तिनसुकिया के बीच में जो लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं, उनके बीच से जो लॉन्गिट्यूड पास हो रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री का. अब आप सोचो, अब आप दिमाग लगाओ, यानी जो लॉन्गिट्यूड ऐसे यहां से पास हुआ, फिर ये जो लॉन्गिट्यूड यहां से पास हुआ, फिर ये जो लॉन्गिट्यूड यहां से पास हुआ. चलो थोड़ा सा इधर इधर कर लेते हैं अच्छे से तरीके से. एक लॉन्गिट्यूड यहां से पास हो गया, एक यहां से हो गया, एक यहां से हो गया, ऐसा समझ लो. हमें बोल रहे हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इनके मतलब इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितना है, 30 डिग्री का डिफरेंस है. यानी गुजरात, पोरबंदर और ये तिनसुकिया, आसाम, इनमें 30 डिग्री का डिफरेंस है. 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या, हमने क्या देखा था कैलकुलेशन, हमने बहुत अच्छे से देखा था कि 24 आवर्स में, ठीक है, 360 डिग्री होता है. ओके, अब हमें 1 आवर का पता करना है. अगर हमें 1 आवर का पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24, यानी क्या आ जाएगा, 15 डिग्री. ठीक है, यानी 1 आवर में 15 डिग्री. ओके, पर मैम यहाँ तो 30 लिखा है, डबल हो गया, यानी ऑब्वियसली 2 कर लो ना, 30 डिग्री यानी 2 मतलब 2, कितना डिफरेंस है, 2 घंटे का. यानी इन दोनों के, हम बात करें कहाँ की, आसाम की बात करें हम, मतलब गुजरात की बात करें, आसाम की बात करें, तो दोनों में 2 घंटे के टाइम का डिफरेंस है, क्योंकि हमें हिंट दे दी कि 30 डिग्री. 30 डिग्री इजी है ना पता करना. 15 देते तो 1 घंटा, 30 तो 2 घंटा, 45 बोलते तो 3 आवर्स का डिफरेंस. बहुत इजी कैलकुलेशन. चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी आपको दिखेगा. मैंने जो बहुत सिंपल वे में बताया, अभी हम आंसर हमें रिवील करेंगे. हैं बिल्कुल, अभी छुपा के रखा है, पहले मैं तो कैलकुलेट कर लूँ, वरना बोलेंगे मैम ने तो बस देख के बता दिया, है ना. कैसे पता करा, ऐसे पता करा. 3, हमें 1 आवर पता करना है, 360 में से 24 माइनस कर, मतलब डिवाइड कर लो, 15 डिग्री आ गया. हमें बोल रहे 15 इंटू 2 तो 30 होता है. ठीक है, यानी 2 आवर्स. अब आंसर देखते हैं. There is a difference of 30 degree between पोरबंदर एंड गुजरात एंड तिनसुकिया आसाम. मतलब यहाँ पे हमें दे दिया कि 30 डिग्री का, है ना. यही जो मैं बताने वाली थी पीछे, यही आपको आंसर भी दे दिया, वही है डिग्री का. हमें बोल रहे हैं यहाँ से, समझो यहाँ से 0 से, जस्ट फॉर आपके रेफरेंस के लिए, कि ये वाले से इसका डिफरेंस बोल रहे हैं, ये यहाँ से इसका डिफरेंस पता करना है. तो हम तो देख ही रहे हैं, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 2 बज रहे हैं, यानी 2 आवर्स का डिफरेंस. ये तो रेफरेंस के लिए बता रही हूँ. लेकिन अब यहाँ पे बात करें, there is a difference of 30 degree between Porbandar, Gujarat and Tinsukia, Assam. That is the local time difference is 4 minutes into 30 degree is equal to 120 minutes और 2 hours. हमें बोल रहे हैं लोकल टाइम के हिसाब से, लोकल टाइम के हिसाब से कितना, 4 मिनट इंटू 30 डिग्री, ऐसे भी कर सकते हो 4 मिनट. अब आप बोलोगे मैम 4 मिनट, अब ये क्या आ गया, तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है. हमें बोल रहे हैं 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर, 1 आवर, है ना. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 15 डिग्री 1 आवर और यानी 60 मिनट्स, यानी अच्छा 15 डिग्री में 60 मिनट, 60 मिनट हो रहे हैं, 1 आवर यानी 60 मिनट. 60 मिनट जैसे कंप्लीट होते हैं 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है, 1 आवर कंप्लीट हो जाता है. अब अगर हमें पता करना है 1 डिग्री में कितना होगा, तो क्या कर देंगे, 1 डिग्री पता करना है तो 60 डिवाइडेड बाय 15 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. यानी 1 डिग्री में 4 मिनट. 1 डिग्री जब ऐसे मूव हुई, है ना, 1 डिग्री में जब हुई तो यानी 4 मिनट का फर्क आया. ठीक है, 4 मिनट. अब हमें पता करना है 30 डिग्री के हिसाब से, तो हमने क्या कर लिया, 30 डिग्री इंटू 4 कर लिया, यानी 120 डिग्री, मतलब 120 मिनट्स. 30 डिग्री इंटू 4 मिनट्स कर लिया. 4 जो क्या होता है, 4 3 12 होता है ना, 12 हो ही गया और 0 हमें है ही, यहाँ पे 120 हो गया. यानी 120 क्या, 120 यानी 2 आवर्स. क्लियर. ये याद रखना, ये हमने जो ओल्ड बुक थी उसमें 4 मिनट वाला देखा था, है ना. हमने देखा कि ठीक है 15 डिग्री में 1 आवर हो रहा है यानी 60 मिनट. तो अगर हमें 1 डिग्री में कितने मिनट है ये पता करना है तो कैसे करेंगे, फिर वही करेंगे, 60 में से 15 में डिवाइड कर देंगे, 16 को डिवाइड कर देंगे 15 से, 4 आंसर आ जाएगा, यानी 1 डिग्री में 4 मिनट मूव कर रहे हैं. क्लियर.
Also the sunrise in Assam Tinsukia before it doesn't Gujarat Porbandar, as Assam is in northeast of India and Gujarat in west of India. और भी एक्सप्लेन करना है तो हमें बोला कि कितना डिफरेंस है दोनों में, 120 मिनट्स का डिफरेंस है, यानी 2 घंटे का डिफरेंस है। और क्या बताया कि जो सनराइज है आसाम में क्या है, पहले होता है, गुजरात में नहीं होता। मतलब अगर सन जो सूर्य जो उगेगा है ना, सूर्य उदय होगा, सनराइज होगा, तो आसाम में पहले होगा, ठीक है, गुजरात में बाद में होगा। एज आसाम इन नॉर्थ ईस्ट, क्यों? क्योंकि आसाम नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के, और जो गुजरात है वो वेस्ट में है। हमने देखा था ना, ऐसे मैप बनाया था रफ, इसको हटा देती हूं, ऐसे मैप बनाया था, तो यहाँ पे हमें बोल रहे हैं गुजरात और यहाँ पे हमारा आसाम है। तो यहाँ पे पहले होगा सनराइज, यहाँ पे बाद में होता है, लगभग 2 आवर्स समथिंग कुछ का डिफरेंस है, ठीक है। हमने ये चीज अभी देखी थी कि अर्थ जो रोटेट करता है वो वेस्ट से रोटेट करता है ईस्ट की तरफ। जब अर्थ ना वेस्ट की तरफ से रोटेट करता है ईस्ट की तरफ, तभी तो ईस्ट से सनराइज होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर? चलो, कैलकुलेशन क्या है? तिनसुकिया इज 30 डिग्री ईस्ट ऑफ पोरबंदर। जो तिनसुकिया है पोरबंदर के 30 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है। सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, ये हमने कैलकुलेट करा, तो 4 मिनट इंटू 30 डिग्री अगर हमें पता करना है तो यानी 30 डिग्री में कितने मिनट्स आ रहे हैं, तो 4 मिनट इंटू 30 कर लो, यानी 120 मिनट आ जाएगा। 120 मिनट्स इज इक्वल टू क्या होता है? 120 मिनट्स इज इक्वल टू होता है 2 आवर्स। द टाइम डिफरेंस इन लोकल टाइम इज ऑफ 2 आवर्स। जो टाइम डिफरेंस इन लोकल टाइम में वो कितना है? 2 आवर्स का है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, चलो। The same method can be used to calculate the local time of any place on the earth। और सेम मेथड, ये सेम तरीका हम अर्थ की लोकल टाइम को पता करने के लिए यूज कर सकते हैं ना। जो अर्थ में कोई भी प्लेस है, अगर वहां का हमें लोकल टाइम पता करना है तो सेम मेथड वी कैन यूज, बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज मेनी लोकल टाइम्स। लेकिन भाई अगर बात करें कंट्री के लिए, तो उनके लिए इतने सारे जो है लोकल टाइम को यूज करना कन्वीनियंट नहीं होगा। इतने सारे लोकल टाइम अगर यूज कर रहे हैं अलग अलग टाइम के, है ना, कहीं का टाइम ये है, कहीं पे ये हो रहा है, कहीं पे 1 बज रहे 12 बज रहे, तो थोड़ा सा क्या हो सकता है, हमें बोल रहे हैं मुश्किल हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो सकता, कन्वीनियंट। That is why most countries adopt a standard time based on a meridian passing through them। इसीलिए जो बहुत सी कंट्रीज है वो क्या करके रखती हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करके रखती है कि भाई हाँ ये स्टैंडर्ड टाइम है। कैसा? मेरिडियन जब वहां से पास होता है तो एक स्टैंडर्ड टाइम जो है कंट्री सेट करके लगती है। कहाँ का हम जो है लोकल टाइम अलग अलग बताएंगे कि भाई हम बोलेंगे अरे अच्छा आसाम में तो 12 बज रहे हैं, हाँ, तो गुजरात वाले बोलेंगे अच्छा हमारे यहाँ तो अभी 10 ही बज रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी चलेगा, स्टैंडर्ड टाइम सेट करना पड़ेगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, इज 5 hours 30 minutes, ऑल्सो नोटेड 5.5 hours अहेड ऑफ द लोकल टाइम ऑफ ग्रीनविच, कॉल्ड ग्रीनविच मीन टाइम और GMT। हमें कह रहे हैं जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड टाइम सेट करके रखा हुआ है, जो कितना आगे है ग्रीनविच से प्लस 5:30, ठीक है, 5 hour 30 minutes, मतलब 5 hour 30 minute 5.5 hours। क्लियर हुआ? आप जैसे जब अपनी फोन देखना, आप अलार्म वगैरह की सेटिंग करोगे, जो उसकी सेटिंग करोगे टाइम की, तो आपको प्लस 5.30 ऐसा कुछ मिनट, 5 hour 30 minute कुछ दिखता होगा, GMT भी लिखा रहता होगा। तो आपको समझ में नहीं आता होगा ऐसा क्यों, ये क्या है इस तरीके से, तो अब आपको समझ में आएगा। हमारा इंडिया क्या है, 5 hour 30 minute किससे, ग्रीनविच से आगे है, इसलिए जो लेके चलते हैं हम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कितना है, 5 hours 30 minute अहेड। क्लियर? आगे बढ़े, चलो लेट्स एक्सप्लोर। फिर से एक्सप्लोर करते, पेज नंबर 21 का क्वेश्चन है, रिटर्न टू द 2 फ्रेंड्स। फिर से उन फ्रेंड्स के पास चलते हैं, चलो वापस, जो एक गुजरात में है एक आसाम में है, एक गुजरात में है एक आसाम में, ठीक है। यूज दिस एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम। इसी एग्जाम्पल को हमको यूज करना है, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, डिफरेंस बताना है किसके बीच में, लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के बीच का डिफरेंस बताना है। लोकल टाइम जैसे हमने बोल दिया कि भाई यहाँ का इतना हो रहा था, आसाम का इतना हो रहा है। स्टैंडर्ड टाइम कि भाई हाँ इतना हो रहा है सब जगह का, उसके बीच का डिफरेंस बताना है ब्रीफ में। तो चलो, व्हाइल लोकल टाइम वेरीज विद लॉन्गिट्यूड, लोकल टाइम हमने देखा लॉन्गिट्यूड के साथ फर्क करता है। जैसे अगर लॉन्गिट्यूड यहां से गुजरा, फिर यहां से गुजर गया, फिर यहां से गुजरा, यानी यहां पे हम बोल रहे हैं गुजरात, जस्ट ले लो गुजरात,
यहाँ पे बोल रहे गुजरात और यहाँ पे हमने कह दिया आसाम, ठीक है। यहाँ का जो लॉन्गिट्यूड है समझो 0 डिग्री, जस्ट रेफरेंस के लिए। यहाँ पे 15 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, तो कितना डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में? 30 डिग्री का डिफरेंस आ गया। यानी यहाँ पे बज रहे हैं, मानो यहाँ पे बज रहे हैं, चलो यहीं से देख लेते हैं, यहाँ पे बज रहे हैं, समझ लो आप कितना, समझ लो, जस्ट रेफरेंस के लिए बता रही हूँ कि 30 डिग्री का डिफरेंस है, ऐसे लिख लेती हूँ 30 डिग्री का, इन तीनों का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे बज रहे हैं 2, तो यहाँ पे कितने बजेंगे? 12। यहाँ पे बजेंगे, चलो 2 12 भी, हाँ 2 PM, तो यहाँ पे बज रहे होंगे 12 AM। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसी को बोल रहे हैं, ये क्या है? यही जो डिफरेंस है लोकल टाइम, ये है हमारा लोकल टाइम। मतलब अगर आप बात कर रहे हो है ना अपने फ्रेंड से, तो आप बोलेगे अच्छा तू आसाम में गया अपने गांव में घूमने के लिए, क्या टाइम क्या चल रहा है? तो वो बोलेगा अरे 2 बज रहे हैं। आप बोलेगे अच्छा हमारे यहाँ तो 12 बज रहे हैं। तो यही लोकल टाइम है। क्यों? क्योंकि वो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से चल रहा है, लॉन्गिट्यूड की लाइन्स को, इसकी डिग्रीज को, मेरिडियंस को फॉलो कर रहा है ना। स्टैंडर्ड टाइम ऑलवेज स्टेज same in the whole country at a particular moment, no matter where you are, as it is fixed as per the standard meridian. लेकिन जो standard meridian है वो fixed है, मतलब standard meridian के हिसाब से यहाँ पे अगर, ठीक है, longitude पास कर रहा है वो तो नेचुरल फिनोमिना है, होने दो, है ना। 30 डिग्री का डिफरेंस है, कोई मतलब नहीं है। स्टैंडर्ड टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड टाइम अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं, 12 PM हो रहे हैं, तो यहाँ भी 12 ही बजेंगे, ठीक है। यहां भी 12 ही बजेंगे, सब जगह 12 ही बजेंगे, ठीक है। ये है स्टैंडर्ड टाइम, चेंज नहीं होता है। चलो यहां देखते हैं क्या कह रहे हैं। लोकल टाइम वेरीज विद लॉन्गिट्यूड, लोकल टाइम लॉन्गिट्यूड के साथ जो है चेंज होता है। हमने देखा ना 30 डिग्री का डिफरेंस है तो 2 घंटे आगे, है ना। अगर आप बोलोगे 45 डिग्री का डिफरेंस है तो जो है 3 आवर्स आगे रहेगा, इस तरीके से। ऑलवेज स्टेज द सेम, जो स्टैंडर्ड टाइम है वो सेम रहता है, ठीक है। लोकल टाइम वरीज विथ लॉन्गिट्यूड, स्टैंडर्ड टाइम, इसको अलग कलर से कर देते, स्टैंडर्ड टाइम ऑलवेज स्टेज द सेम इन द होल कंट्री एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, नो मैटर वेयर यू आर। आप कहीं भी हो टाइम सेम चल रहा होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से फिक्स कर दिया गया है, वरना दिक्कत हो जाएगी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, अगर हम बात करें इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम की IST की, वो 5 hour 30 minutes, ऑल्सो नोटेड एज 5.5 hours, है ना, 5.5 घंटे अहेड है किससे? लोकल टाइम, यानी जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम हमने करा है ना, यानी इस तरीके से हमने क्या सेट करा है बीच में, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन में हम GMT भी बोलते हैं, यानी प्लस इस तरफ होता है। और इंडिया हमने देखा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, है ना, हमने देखा ना इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो कितना आ गया ये हमारा, मानो इंडिया है ऐसे यहाँ पे, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे इंडिया 5.30 hours आगे है। मतलब अगर यहाँ पे ग्रीनविच में कितना बज रहा है? 12 बज रहे है ना, 12 PM हो रहे हैं, बिल्कुल दिन के करेक्ट 12 बज रहे, PM है वो M। तो यहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा होगा? ये इंडिया है, इंडिया में क्या बज रहा होगा? यहाँ पे 5:30, इंडिया में 5:30 PM हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रीनविच में 12 बज रहे, तो इंडिया में 5:30 PM, यानी इंडिया में टाइम आगे चल रहा होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, चलो। अभी तक आप लोगों ने, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ कि भाई लाइक शेयर किया कि नहीं किया? जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो। अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। चलो, all these standard times are organized in the time zones which broadly followed the zones of 15 degree in the graph। ये जो ग्राफ है ये बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड हो गया, ये जो ग्राफ है फिगर 1.7 का, इसी का बात बता रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कैसे सेट करा है टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग, जो 15 डिग्री है ना, जो 15 डिग्री को फॉलो कर रहा है। तो देखो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है 45 डिग्री वेस्ट, फिर 30 डिग्री वेस्ट, 15 डिग्री वेस्ट, 0 है यहाँ पे प्राइम मेरिडियन का है क्योंकि GMT भी यहाँ पे 15 डिग्री है ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, एक एक घंटे का डिफरेंस। क्लियर?
बट लेट अस कंसिडर द वर्ल्ड मैप बिलो फिगर 1.8। हमें बोल रहे हैं जो वर्ल्ड मैप है उसको कंसिडर करेंगे जो आपको फिगर 1.8 में दिया है। वी कैन सी दैट द लाइंस डिवाइडिंग द टाइम जोन्स आर नॉट फुली स्ट्रेट। हमें ये दिखेगा कि जो लाइन से डिवाइड कर रही है टाइम जोन्स को, जो लाइन से टाइम जोन्स को डिवाइड कर रही है वो पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं है। देखते हैं, ये देखो इस तरीके से, इसी की बात कर रहे हैं 1.8। अ वर्ल्ड मैप ऑफ द टाइम जोन, ये वर्ल्ड का मैप है। तो आप देखो इस तरीके से क्या दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। ये देखो ये यूं हो गई, यहाँ से ऐसी हो गई, ऐसा, ये यहाँ पे ऐसी हो गई, ये देखो यहाँ पे ठीक है सीधे, फिर यहाँ पे ऐसी, ऐसा कुछ बता रहे हैं कि अ वर्ल्ड मैप ऑफ द टाइम जोन्स शोइंग द स्टैंडर्ड टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू जीएमटी फॉर अ फ्यू कंट्रीज। नोट दैट इंटरनेशनल बॉर्डर्स आर अप्रॉक्सीमेट नॉट एग्जैक्ट। हमें बोल रहे हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर ली गई है वो क्या है, अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड मैप पे टाइम जोन्स का क्या दिखा रहा है, स्टैंडर्ड टाइम हमें दिखा रहा है। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट है, 0 ग्रीनविच का समझ लीजिए, यहाँ पे यूके है ना, अब यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 प्लस इस तरीके से। ठीक है, देखो हमारा इंडिया का दिखा रहा है ना 530 +530 ऐसा। अब यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि क्या है कि ये सारी लाइन स्ट्रेट नहीं है। हमने पढ़ा कि भाई ये पूरी तरह से स्ट्रेट क्यों नहीं है, ये जो टाइम जोन्स को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, ये जो लाइन से डिवाइड कर रही है टाइम जोन्स को, स्ट्रेट क्यों नहीं है। This is because they have to respect each country's standard time and therefore tend to follow international borders. ऐसा इसीलिए है क्योंकि भाई दूसरे जो कंट्रीज हैं एक दूसरे के टाइम की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट एज इन पूरा प्रॉपर लेके चलना पड़ता है कि भाई उनका टाइम है इस तरीके से, ऐसा कि दिस इज बिकॉज दे हैव टू रिस्पेक्ट ईच कंट्रीज स्टैंडर्ड टाइम। जो भी हर कंट्री का अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम है। देखो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है ना, ऐसा लिया -6 -3 है ना, यहाँ पे +1 +1 +2 +3, यहाँ पे +2 है ना, +3 +5, यहाँ पे +5.5 +6 +7 +7 +8 +8 इस तरीके से, है ना, यहाँ पे +9 हो रहा है, +10 +1 +11 सॉरी +12। तो यही इसी की बात हो रही है कि इसको क्या कर रहे हैं, इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जो किसको फॉलो करती है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स। जो भी दूसरी कंट्रीज, इंटरनेशनल बॉर्डर समझ रहे हो, जैसे दूसरी कंट्रीज जब हम वैसे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। द नंबर रिटन इनसाइड सम कंट्रीज आर द नंबर्स ऑफ आवर्स टू बी एडेड टू जीएमटी टू गेट देयर स्टैंडर्ड टाइम्स इफ दे हैव अ पॉजिटिव साइन और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम जीएमटी इफ दे हैव अ नेगेटिव साइन। हमें क्या बोल रहे हैं कि जो अंदर ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, पहले समझो कि क्यों ये जो लाइन है कुछ कुछ ऐसे स्ट्रेट नहीं है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि कंट्रीज को दूसरी कंट्री की भाई जो स्टैंडर्ड टाइम है उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो है इसको फॉलो कर रहे हैं। जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स अभी मैंने बताया -6 -3 +2, तो यहाँ पे प्लस क्यों हो गया, माइनस क्यों हो गया, क्योंकि आप देखो कि ग्रीनविच ये वाली जो लाइन है 0 डिग्री है, ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री से +1 +2 +3 ऐसे ऐसे होता जाएगा। यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे माइनस में होता जाएगा। तो वही हमें बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, कि द नंबर रिटन इनसाइड सम कंट्रीज आर द नंबर ऑफ आवर्स टू बी एडेड टू जीएमटी। जो कंट्री हमें बोल रहे हैं ऐड करना है ना स्टैंडर्ड टाइम के, अगर उनके पास पॉजिटिव साइन है तो वो उसके मतलब जो अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है यानी उनका टाइम प्लस करेंगे, और जहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे नेगेटिव साइन है। मतलब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बता ही चुकी हूँ फिर भी बता देती हूँ, यहाँ पे 12 बज रहे हैं 12 PM, तो यहाँ पे बज जाएगा 1 PM, यहाँ पे 2 3 4 ऐसे करके। यहाँ पे माइनस, सब जगह माइनस 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 है, यहाँ से प्लस है यानी 0 डिग्री वाला है, ये हमारा 0 डिग्री है, प्राइम मेरिडियन है। यहाँ पे क्या होगा, पीछे करेंगे ना, 11 बजेंगे, यहाँ पे 10 बज जाएंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 6 ऐसे चलेगा माइनस। क्लियर, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है। चलो डोंट मिस आउट, भाई इसे मिस नहीं करना है तो क्या है जरा देखें जिसे हमें मिस नहीं करना है। From the above explanation, it may seems as if every country has one standard time that is not always the case. हमें बोल रहे हैं इस एक्सप्लेनेशन से हमें समझ में आया कि it may seems as if every country has one standard time. ये देखा गया कि अगर हर कंट्री का क्या है एक स्टैंडर्ड टाइम है, that is not always the case. हम बोल रहे हैं ना कि एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, तो हमेशा ऐसा नहीं है। देखो सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज जैसे कौन सी हो गई, रशिया हो गई, कनाडा हो गई, यूएसए हो गई, ये क्या है, लार्ज है,
है ना, लार्ज टू हैव अ सिंगल टाइम जोन, मतलब हम बोलेंगे कि एक ही टाइम जोन है तो उस हिसाब उसके लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि अच्छी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, यानी सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइम से काम नहीं चलेगा. द यूएसए हैज टू the USA has 6 time zones and Russia has 11, which means that traveling across Russia from east to west, you will need to readjust your watch 10 times to align with the local time. हमें बोल रहे हैं जो USA 6 टाइम जोन है, मतलब USA के 6 टाइम जोन है. सीधे सीधे जो बात यहां लिखी मैं यही लिख देती हूं. और हमें बोल रहे हैं रशिया के 11 टाइम जोन. रशिया के कितने 11 टाइम जोन, ठीक है, यहाँ पे लिखा है. विच मीन्स, जिसका मतलब ये कि अगर आप रशिया में ट्रेवल करोगे, रशिया के अंदर आप ट्रेवल कर रहे हो, आप ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो, रशिया जो है ना कंट्री है, आप क्या कर रहे हो उसमें ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो, है ना, आपको ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट की ओर जा रहे हो, तो क्या बोल रहे हैं, आपको लगभग अपनी जो वॉच है, आपको जो वॉच है 10 बार तो जो है लोकल टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी, रीएडजस्ट करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन रशिया में बहुत है, तो 11 टाइम जोन्स है. क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? तो भाई चलो. Similarly, the globe in figure 1.9 centered on India shows standard times with respect to GMT for a few countries. Similarly, जो ग्लोब है आपको फिगर 1.9 में दिया है, ये देखो, ठीक है, सेंटर्ड ऑन इंडिया, शोज स्टैंडर्ड टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू जीएमटी फॉर फ्यू कंट्रीज. जीएमटी के अकॉर्डिंग, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड प्रॉपर टाइम दिया है. अ फ्यू टाइम जोन्स इन अफ्रीका एंड यूरेशिया. यूरेशिया मतलब यूरोप एंड एशिया. तो देखो, इंडिया का हमने देखा था कि इंडिया कितना ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलती है, यानी लंदन से, हम यूके से हम बोलेंगे 5.5 घंटे हमारे इंडिया का टाइम 5.30 आवर्स आगे चल रहा है. ये देखो +8 है ना, यहाँ पे +6.5 +7 +8 +7, यहाँ पे +10 +9.5, ठीक है, यहाँ पे +2, ये है 0, जो 0 है ना, यानी समझ रहे हो, ये वाली लाइन जा रही है आपकी प्राइम मेरिडियन वाली, 0 डिग्री वाली. Finally, while the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line at approximately 180 degree longitude is called the international date line. अब ये हमें बोल रहे हैं कि एक तरफ सामने हमें दिख रहा है कि प्राइम मेरिडियन है जिसको हमने 0 डिग्री लिया है, प्राइम मेरिडियन जिसको हमने 0 डिग्री लिया है, तो उसके अपोजिट, उसके उल्टे साइड में अपोजिट जो हमें मिलेगा वो 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड मिलेगा, लाइन मिलेगी, जो कहलाती है इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन. मतलब जो हमें मानो ग्लोब सामने दिख रहा है, हम दिख रहे हैं, हाँ प्राइम मेरिडियन, इस तरफ ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, प्राइम मेरिडियन है, तो उसके जस्ट ऑपोजिट हमें क्या दिखेगा, इंटरनेशनल डेट लाइन, जो 180 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड पे हमें देखने को मिलता है. एज यू कैन सी ऑन द मैप, द +12 एंड द -12 टाइम जोन्स टच ईच अदर एट दिस लाइन. इसका मतलब ये कि अगर कोई टाइम जोन में आप +12 -12 पहुंच गए, तो यानी एक ही लाइन को टच कर रहे हैं वो. If you cross it by ship or plane, you need to change the date in your watch. अगर आप शिप और प्लेन के थ्रू यहाँ से ट्रेवल करके गुजर रहे हो, तो आपको अपनी घड़ी में क्या करना पड़ेगा, टाइम चेंज करना पड़ेगा. ये दिख रहा है आपको, ये बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको +12 दिख रहा है ऐसे, ठीक है, +12, फिर वहीं पे आपको -12 भी दिखेगा, यानी 180 डिग्री हमने देखा था ना. यानी बेसिकली आप भी समझ लो, सामने जो दिख रहा है ये आपका 0 डिग्री पे, और यहाँ जो पीछे इसके जस्ट बैक समझ लो, इस ये जो सर्कल है इसके पीछे वाला जो पार्ट है, ये आपका मिलेगा 180 डिग्री. ये वाला है आपका प्राइम मेरिडियन यानी जीएमटी, ये है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन. क्लियर? If you cross it traveling eastward, you subtract a day, say from Monday to Sunday. If you cross it traveling westward, you add a day from Sunday to Monday. हमने देखा कि -12 +12 एक ही इसमें आ जा रहा है. अगर आप ट्रेवल कर रहे हो ईस्टवर्ड, है ना, अगर ईस्ट की तरफ जा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन को कम करना पड़ेगा. यानी अगर आप मंडे पे थे तो आपको एक दिन संडे पे लाना पड़ेगा. अगर आप ट्रेवल कर रहे हो वेस्ट की तरफ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर आप संडे हो तो आपको मंडे पे करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ता है. We said that the international date line is approximately at 180 degree longitude. As it deviates, its places to avoid dividing some countries into 2 different days. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को, है ना, अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड. हम ऐसा क्यों नहीं कह रहे कि बिल्कुल 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, अप्रोक्सीमेटली
अप्रॉक्स यानी जो हम बोलते हैं 0.4 0.5 या एग्जैक्ट हम बोलेंगे 5.4 है तो हम बोलेंगे नहीं 5 बोल लो, या मतलब ऐसे कर लो कि 5.3 5 इस तरीके से अप्रॉक्स 5 ले लो, या 6 मत लो 5 ले लो, ऐसा कुछ समझ लो. एज इट डेविएट्स इज प्लेस टू अवॉइड डिवाइडिंग सम कंट्रीज इनटू 2 डिफरेंट डेज, क्योंकि वो ये ध्यान रखता है कि भाई जो 2 कंट्रीज हैं उनका जो टाइम है डिवाइड जो है डिफरेंट कंट्रीज का, वो उसका डिवीजन जो अवॉइड करता है. क्लियर. हमें बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन को अप्रॉक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे क्यों बोल रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एज इट डेविएट्स इन प्लेसेस ऐसी जगहों पे मिल रहा है, ठीक है, ताकि जो कंट्रीज हैं डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हो, डिफरेंट डेज में मतलब ना हो. क्लियर. आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है. चलो बिफोर वी मूव ऑन, अब देखते हैं भाई यहाँ क्या कह रहे हैं. मैप्स आर अ वेरी यूजफुल टूल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ द अर्थ वेदर स्मॉल और लार्ज. मतलब कंक्लूजन जैसा समझ लो, एंड में जो समझते हैं कि मैप क्या होते हैं, बड़े ही यूजफुल टूल होते हैं, ठीक है, टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ द अर्थ. क्यों? क्योंकि अगर अर्थ का कोई एरिया हमें रिप्रेजेंट करता है, मतलब बताया जाता है, हमें बताना है कि इंडिया का मैप, तो मैप के थ्रू हम देख रहे हैं ना कि भैया हाँ ये मैप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतने स्टेट्स हैं, ये ओशंस हैं. क्लियर. वेदर स्मॉल और लार्ज, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज, जो हमने देखा था ना अलग अलग टाइप के मैप, थीमेटिक, फिजिकल, इस तरीके के हमने देखे थे. The main components of maps are distance, direction and symbols. हमने main components देखे थे, distance देखा था, direction देखा था और symbol देखा था. distance में जिसमें हमने scale पढ़ा था, फिर हमने direction देखे थे, north east west south cardinal, intermediate north east north west, इस तरीके से. Every place on the earth has a location which can be precisely defined with the help of a grid of latitudes and longitudes, imaginary lines running from east to west parallel to the equator and north to south from pole to pole respectively. हमें क्या बोल रहे हैं, हमने मैप से कंपोनेंट बहुत अच्छे से देखे थे कि भाई डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स. मैप में आपको बड़ी चीज दिखानी है, मैप में अगर आपको पूरा वर्ल्ड दिखाना है आप वो भी दिखा सकते हो, मैप में आपको कोई डिस्ट्रिक्ट दिखानी है वो भी दिखा सकते हो, स्मॉल बड़ी चीजें सब आप मैप में दिखा सकते हो. मैप क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन है, ड्राइंग जैसी समझ लो किसी प्लेस की या किसी एरिया की. डिस्टेंस हमने देखा था मैप में, डायरेक्शन देखे, सिंबल्स देखे कि जैसे अगर हमें दिखाना है कि वाटर बॉडीज कितनी इंडिया में, तो हम पूरा तालाब या रिवर बना के नहीं दिखाएंगे, हम जैसे ब्लू कलर से ऐसे दिखा देंगे कि भाई हाँ ऐसे ब्लू जो जा रही है, ब्लू में जो है वो वाटर बॉडी है. अगर पीएस लिखा है यहाँ पे मैप में तो यानी यहाँ पे पुलिस स्टेशन है. इस तरीके से हम पुलिस स्टेशन का पूरा बना तो सकते नहीं, तो सिंबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं. एवरी प्लेसेस ऑन अर्थ, हमें बोल रहे हैं यहाँ पे, समझो ये बना लिया मैंने इस तरीके से, है ना. ये ऐसे जो ग्रिड लाइंस ऐसे बनती है, ठीक है. अब ये वाली जो लाइन है, ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स है, ठीक है. और ये वाली जो लाइन है जो लेटी हुई है इस तरीके से, ये क्या है हमारी, चलो इसको अलग यहाँ से बना लेते. ये वाली जो लाइन है हमारी लैटिट्यूड्स है. Every place on the earth has a location which can be precisely defined with the help of a grid of latitude and longitude. Latitude और longitude के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह की प्रिसाइज लोकेशन पता कर सकते हैं. मतलब यहाँ पे हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट करें तो इस जगह का हमने ऐसे पता कर ली, यहाँ का पता कर लिया, इस तरीके से, ऐसा इस तरीके से. इमेजिनरी लाइन्स रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर, है ना. इमेजिनरी लाइंस बेसिकली बोल रहे हैं कि कौन सी वाली, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है. इमेजिनरी लाइन जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, ये वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है ना, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं, पैरेलल ऑफ टू द इक्वेटर एंड नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम पोल टू पोल रिस्पेक्टिवली. यही है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड. मतलब ये जो ऐसे में जा रही है, ये जो दिख रही है हमारी इक्वेटर की बोलते हैं ना हम लाइन, ठीक है. और ये जो सीधे में ऐसे जा रही है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ये हमारी लॉन्गिट्यूड है. क्लियर. कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं. मतलब इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लोकेशन को पता कर सकते हैं, ठीक है. चलो, लॉन्गिट्यूड ऑल्सो मार्क द टाइम जोन एंड डिफाइंस द टाइम जोन्स. लॉन्गिट्यूड्स क्या करते हैं भाई, टाइम को मार्क करते हैं और इसके थ्रू हम टाइम जोन्स पता करते हैं. हमने देखे ना कि अगर 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है तो यानी वो जगह 2 आवर्स आगे है. 15 डिग्री का डिफरेंस है
तो भाई वो प्लेस 1 आवर आगे, ऐसा देखा था हमने। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन। क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन चेंजेस द डेट बाय 1 डे। इंटरनेशनल डेट लाइन की हमें बात बोल रहे हैं कि कहाँ है, अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल पे है, यानी ऑपोजिट। सामने हमें प्राइम मेरिडियन दिखता है 0 डिग्री, उसके जस्ट अपोजिट पीछे हम जाएंगे तो हमें इंटरनेशनल डेट लाइन दिखती है जिसका लॉन्गिट्यूड हमने अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लिया गया है। अब अगर हमने इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर लिया तो जो है डेट लाइन चेंज हो जाएगी। कैसे? हमारा जो डे है, जो डेट है बेसिकली, एक दिन से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या तो एक दिन हम पीछे चले जाएंगे या एक दिन हमें पीछे आगे का सेट करना पड़ेगा डेट, इस तरीके से। क्लियर? ये क्या है? एस्टुअरी, द प्लेस वेयर अ रिवर मीट्स द सी। एस्टुअरी एक ऐसी मतलब जगह बोलते हैं जहां पे रिवर जो है सी से मिलती है, नदी जब समुद्र से मिलती है, उस प्लेस को, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? एस्टुअरी। क्लियर? नदियां क्या करती, समुद्र में जाके मिलती हैं। जैसे इंडिया की जो रिवर्स हैं वो कहाँ जाके गिरेंगी? अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में। तो यानी जब ऐसी प्लेस जहां पर रिवर सी से मिल रही है वहां पे क्या बोलते हैं? उसको एस्टुअरी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? इसी के साथ हमारा टॉपिक और फाइनली चैप्टर भी एंड होता है, जो कि आपकी न्यू बुक का वेरी फर्स्ट चैप्टर था और बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। मुझे बहुत मजा आया। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने प्रिसाइज बहुत अच्छे से समझाने की आपको बढ़िया प्यार से कोशिश करी। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू so much for watching.